सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक जाबिर हुसैन जी ने पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया है कि सालिम अली एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वे प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम अली का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लोग पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं। यह गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रास लीला की थी, कब ग्वाल वालों के साथ खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई, किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए अभी प्रकट हो जाएंगे और समूचे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की वंशी का जादू कभी खत्म ही नहीं होता। आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। लेखक सालिम अली के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए कहते हैं, सालिम अली कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में कुछ दिन शेष थे। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था। शायद कैंसर के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए। सालिम अली ने लगभग 100 वर्ष का जीवन जिया। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी ही रहती थी तथा उनकी नज़र दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। इस सुंदर रहस्यमयी दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसे बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी बड़ा योगदान था। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे, इसलिए वे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी से जुड़े थे, अतः वे उनकी पर्यावरण संबंधी खतरों की बातें सुनकर भावुक हो गए। आज इन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी हमारे सम्मुख जीवित नहीं है। अब देखते हैं कि हिमालय के घने जंगलों और बर्फ से ढकी चोटियों तथा लेह लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया तो वे बोली थीं कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझसे अधिक तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। बचपन में अन्य बच्चों के समान सालिम अली अपनी एयरगन से खेल रहे थे। खेलते समय उनकी एयरगन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी। उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा और वे पक्षियों की खोज तथा उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य किए। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे।
सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावर बने रहे। उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। वे पक्षियों की खोज और सुरक्षा के सपनों में खोए रहे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव प्राप्त किया उन्हें संजोया। उनका कार्यक्षेत्र सीमित न होकर अत्यंत विशाल था। सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्ड वाचर शायद कोई हुआ हो। वे हमेशा आँखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे इतने सरल, सीधे और भोले इंसान थे कि जटिल आदमी हैरानी में पड़ जाते थे कि क्या यही आदमी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली है। वे किसी भी बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे।